खेलों के मैदान से जब जीत की गूंज स्कूल की दहलीज तक पहुंचती है तो वह पल न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे संस्थान के लिए गर्व का होता है। आज गुरुग्राम के प्रतिष्ठित सीडी इंटरनेशनल स्कूल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां खेल के मैदान में पसीना बहाकर जीत हासिल करने वाले नन्हे चैंपियंस के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के कोच संजय कुमार मौजूद रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव, चेयरपर्सन रेखा यादव और आरएस क्रिकेट एकेडमी के कोच रवि कुमार ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत स्कूल बैंड और पुष्प गुच्छ देकर परंपरागत तरीके से किया गया। समारोह के दौरान उन सभी छात्र खिलाड़ियों को मंच पर सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल प्रबंधन ने इस बार न केवल बच्चों को बल्कि उनके माता पिता को भी सम्मानित किया। एक खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसके परिवार का त्याग और निरंतर सहयोग सबसे बड़ी शक्ति होती है। ट्रॉफी पाकर बच्चों के चेहरे की मुस्कान और माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू देखकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। मुख्य अतिथि कोच संजय कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि खेल हमें हार के बाद जीतना सिखाता है और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। आज के दौर में खेल केवल शौक नहीं बल्कि एक शानदार करियर भी है, बस जरूरत है कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन का। वहीं सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों का सर्वगीण विकास करना है। उन्होंने भविष्य में खेल सुविधाओं को और बेहतर करने का आश्वासन भी दिया। सर, आज सीडी स्कूल में अवार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अलग अलग खेल में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जिन बच्चों ने खेल में पार्टिसिपेट किया उन बच्चों को मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम अक्सर करते रहते हैं। उनको प्राइज देते रहते हैं, उनको अवार्ड देते रहते हैं ताकि उनका और उनके पेरेंट्स का मोटिवेशन बढ़े, उनको बल मिले और आगे बढ़ने की उनकी क्षमताएं जागृत हो। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें की जाती है। आज ही उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया था। संजय सर को हमने इनवाइट किया था क्योंकि खेल के दुनिया में जाने माने सितारे हैं, तो इन्होंने भी बच्चों को बहुत मोटिवेट किया और आज मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इन बच्चों में एक नई भावना जागी है और नई क्षमताओं या नई ऊर्जा का जागृत हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। इनमें से कुछ बच्चे तो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर निश्चित रूप से जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, मोटिवेशन की बात करते हैं, अगर मोटिवेशन के लिए आप क्या कुछ कहेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं या फिर खेल की तरफ प्रोत्साहित नहीं करते? खेलने से तो रोकना अब नहीं चाहिए जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि सरकारी स्तर पर भी भारत के प्रधानमंत्री भी खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो खेल और कैरियर के रूप में भी अब चुना जा सकता है। अब पहले ऐसा रहा था कि खेल को कैरियर के रूप में नहीं चुना जा सकता था, तो उस वक्त एक ऐसी धारणा थी कि जो खेलेगा वो खराब हो जाएगा। लेकिन आज ऐसी धारणा है कि जो पढ़ नहीं पाता, किसी की रुचि नहीं है उस तरफ एकेडमिक में, खेल पढ़ाई का हिस्सा है। तो अगर एकेडमिक में अच्छा नहीं है तो खेल में अच्छा हो सकता है, तो खेल में अपना कैरियर बना सकता है। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को अगर ऐसी कोई धारणा है कि खेल से बच्चा खराब हो जाएगा तो उनको अपने बारे में, इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और ये अपनी धारणा को त्याग कर देना चाहिए। आज सीडी स्कूल्स में पहुंचे हैं, बच्चों को सम्मानित किया है, अलग अलग खेल में बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था, कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यशपाल सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण किया, और रवि शर्मा जो बिहार से यहाँ पे लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, जब कोई भी बच्चे किसी भी क्षेत्र में अच्छा करता है, खास करके स्पोर्ट्स में, और उसके उत्साहवर्धन के लिए अगर इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते हैं तो बच्चों में एक अलग ताजगी, एनर्जी और एक अलग मोटिवेशन होता है सर। और बिना मोटिवेशन और बिना गुरु के आशीर्वाद के सफलता की कुंजियों तक पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यशपाल सर को, इतना अच्छा आयोजन किया, खास करके उन बच्चों के लिए जो खेल के लिए अपना एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई के अलावा निकाल करके वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। सर, देखा जाता है अधिकतर बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है खेलों के प्रति, कहीं ना कहीं उनके जो है उनको रोका जाता है, उसको किस तरीके से देखते हैं और उसके लिए क्या कुछ कहेंगे जो बच्चों को मोटिवेशन? सर, वो चीज़ें पहले थी, आज भी कुछ हद तक है, बट अब आज के डेट में जो जिस तरह से बच्चे ऊपर आ रहे हैं, अब जैसे छोटी सी बात करेंगे वैभव की, तो उसके पेरेंट्स ने पूरे लगन के साथ उसके साथ मेहनत किया, वो हर चीज़ देने का प्रयास किया। तो आज के डेट में अगर बात करेंगे तो जो पेरेंट्स हैं
अपने बच्चों को उस मुकाम पे देखना चाहते हैं, और उसके लिए पेरेंट्स और स्कूल की कोऑर्डिनेशन से ही वो हो पाता है सर। सिर्फ चाहे पेरेंट्स चाहे कि हम अपने बल पे कर ले तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में उनका पढ़ाई लैग करता है। तो स्कूल कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता है कि जो उसका पढ़ाई छूट रहा हो वो कवर अप हो पाए, ताकि उसके खेल के साथ में उसका पढ़ाई भी डेवलप प्रॉपर हो सके। सर क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जो खेल के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरा सिंपल है सर कि मैंने पहले भी कहा है कि 2-3 चीजें हैं सर, प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, ये 3 चीज। और चौथी चीज है सर कि पेरेंट्स का सहयोग अगर बच्चों को है तो शिक्षक ऑलवेज हमेशा खड़े होते हैं बच्चों को ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए। रवि जी, आज सीडी स्कूल में पहुंचे थे, बच्चों को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। आपको देखकर RS एकेडमी चलाते हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या मोटिवेशन बच्चों को? सबसे पहले देखिए CD ग्रुप और उनके चेयरमैन श्री यशपाल यादव जी को, साथ में रेखा मैम को और उनके पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बच्चों के बीच पेश होने का मौका दिया। किस तरीके से देखते हैं बच्चे जो हैं वो उनको खेल की तरफ? देखिए, आज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी लाइफ है और ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर एजुकेशन में अच्छा नहीं है तो वो स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स में हमारी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है प्लेयरों को, हर क्षेत्र में पूरा सपोर्ट दे रही है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि अगर आपके बच्चे के अंदर पैशन है, जुनून है स्पोर्ट्स में, तो उनको ज़रूर एक मौका दीजिए ताकि वो लाइफ में स्पोर्ट्स में कुछ अचीव कर सके।